राजधानी भोपाल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भोजपुरी एकता संस्था भोपाल द्वारा छठ पूजन महोत्सव का आयोजन हथाई खेड़ा डैम पर किया गया। निरंतर 31 वर्षों से संस्था छठ पूजन कार्यक्रम करती आ रही है। बड़ी संख्या में महिलाओं ने डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर पूजन की। संस्था के अध्यक्ष पुरुषोत्तम सिंह ने बताया, कार्यक्रम में भोजपुरी गायक कलाकारों द्वारा भजनों की प्रस्तुति दी गई। छठ पर्व आस्था का पर्व है। छठ मैया सबका कल्याण करे, सबको सुख समृद्धि दे। कार्यक्रम में संस्था के सभी पदाधिकारियों ने विशेष सहयोग दिया। भोजपुरी एकता संस्था आप सभी छठ व्रती माता बहनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है। छठ पूजा महोत्सव के तत्वाधान में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भोजपुरी एकता संस्था हार्दिक स्वागत। छठी मैया का ये पावन त्योहार आप सभी के जीवन में खुशियों की बरसात लेकर आए। जीवन में जो आप चाहें छठी मैया आपको प्रदान करे। एक से बढ़कर एक की छठी मैया के भजन राजधानी भोपाल की सप्त भजन गायिका मैया की जय जयकार होगी। बहुत ही प्यारे प्यारे भजन प्रारंभ होंगे। एक बार इस घाट पर जितने भक्तजन मौजूद हैं, जो छठी मैया से प्रेम करते हैं, जो जहां पर हैं, बैठे हैं, पूजा कर रहे हैं, जरा दोनों हाथ पर उठा लो भैया, दोनों हाथ उठा लीजिए, दोनों हाथ। मुकेश सिंह जी, टीपीएस राज, शत्रुघ्न कुशवाहा जी, हरीश राज, रणविजय सिंह, ओपी श्रीवास्तव जी, राजेश सबसे पहले छठी मैया की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। निश्चित रूप से छठी मैया का आशीर्वाद संस्था के सभी सदस्यों को हमेशा रहता है। और आज ये वर्ष 31वां वर्ष है। पूर्व में 30 वर्ष बीत चुके हैं। कुछ लोग हमारे बहुत पुराने लोग जो नींव के पत्थर हैं, हमारे शंकर मंडल जी, हमारे रंजीत यादव जी, हमारे राजेंद्र राय जी, और भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके द्वारा इस कार्य को आज से 35-40 साल पहले पूर्व में शुरुआत की गई थी। आज एक विराट रूप में, एक विशाल रूप में समिति के सभी कार्यकर्ताओं, मैं अकेला अपने आप को नहीं बोलूँगा, सभी के सभी सदस्यों के अथक प्रयास, लगन और मेहनत से और जूझने की, समाज के प्रति समर्पण की भावना से कार्य करने की जो क्षमता है, जो उत्सुकता है, जो उत्साह है, वो कहीं ना कहीं हम सबको बल देता है। और यही सब चीज़ें हैं जो हमें विशाल आयोजन करने की शक्ति देता है। और मैं फिर अंत में इसी अवसर पर आज हमारी माताओं बहनों ने डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया है। सुबह फिर भगवान सूर्य जब उदित होंगे, सूर्योदय होगा, फिर हमारी माताएं बहनें इस घाट पर उपस्थित होंगी, भगवान सूर्य को अर्घ देंगे। और हमें जितनी भी महिलाएं यहाँ पर आती हैं, छठ पर्व का महत्व क्या है? देखिए, छठ पर्व का महत्व सिर्फ अपने घर परिवार के लिए नहीं है। हमारी माताएं बहनें जो छठ करती हैं, ऐसा कहा जाता है कि अपने पुत्र और अपने पति के लिए करती हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि पति पुत्र के लिए तो करती हैं, परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए भी उनके द्वारा कहीं ना कहीं दुआ मांगी जाती है, प्रार्थना की जाती है।
और देश हमारा सुरक्षित और मजबूत हो। सोने की चिड़िया पूर्व के जो कहलाती थी या फिर कहलाए, ऐसी ही वो लोग वो प्रार्थना करते हैं। और जिस गांव टोला से जो लोग आते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से, गांव से, बिहार से, पटना से, यूपी से, झारखंड से, पूर्वांचल से जो लोग आते हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं, वहाँ पर भी जो उनके परिवार के सदस्य हैं वो भी वहाँ पर छठ पूजा करते हैं और उनके द्वारा भी कहीं ना कहीं दुआ मांगी जाती है कि परिवार के हमारे सदस्य जहाँ भी उपस्थित हों सब सुख रहें, सुरक्षित रहें, सुख समृद्धि की वर्षा उनके घर पर हो, कहीं कोई दुख तकलीफ ना हो। और सब मिलकर हम लोग छठ पूजा को मनाते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते हैं। निश्चित रूप से सब लोग बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।